Hello everyone and welcome to the channel. In this video we are going to learn how to pass journal entries for interest on debenture, a very important topic from both point of view. तो let's start the topic. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की जब हम बात करते हैं तो डिबेंचर आर अ काइंड ऑफ लोन, तो उसके ऊपर अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो दैट इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म। तो इसी वजह से बिकॉज नॉमिनल अकाउंट है हम डिबेंचर इंटरेस्ट को क्या करते हैं, डेबिट। एंड ऑब्वियसली हमने वो डिबेंचर इंटरेस्ट किसको पे करना है, डिबेंचर होल्डर को, तो दैट इज़ ड्यू टूवर्ड्स द डिबेंचर होल्डर। तो यहाँ पे हम डिबेंचर होल्डर को करेंगे क्रेडिट, बट समटाइम्स आपको उस डिबेंचर इंटरेस्ट को पे करने से पहले उस इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कट करना होता है, इसलिए आप यहाँ पे टीडीएस भी कट करेंगे। तो उसके लिए आप टीडीएस पेबल को क्या करेंगे, क्रेडिट, बिकॉज दैट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म, क्योंकि ये टीडीएस आपने क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। उसके बाद क्योंकि पहले आपने डिबेंचर इंटरेस्ट को ड्यू किया एंड ड्यू टूवर्ड्स द डिबेंचर होल्डर एंड टूवर्ड्स द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ द टीडीएस, देन आपने क्या करना है, इस डिबेंचर होल्डर को या फिर इस गवर्नमेंट को आपने क्या करना है, डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है। तो फॉर दैट, बिकॉज जब आप उन्हें पे कर रहे हो तो वो डिबेंचर होल्डर वो गवर्नमेंट बन जाएंगे रिसीवर। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, टू यू आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ द चेक, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर आप क्या करेंगे, उस डिबेंचर इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। एंड ट्रांसफ़र करने के लिए सी यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट है, आप डिबेंचर इंटरेस्ट को क्या करेंगे, क्रेडिट, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देन पहले इन तीनों जर्नल एंट्रीज़ को आपने रिकॉर्ड करना है, यही मोस्टली एंट्रीज आपको पास करनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हार्डली केस वहाँ चेंज होते हैं, जब आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली पे करना है या क्वार्टरली पे करना है, फॉर दैट आपके लिए इंटरेस्ट की एंट्रीज रिपीट होती है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सेम रहती है। तो अब हम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, एंड इसके अंदर सब कुछ डिस्कस किया जाएगा कि कैसे आपने किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है सो दैट आपसे बोर्ड में फुल मार्क्स आए। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, On 1st April 2015, JK Limited issued 8,009% debenture of 100 each at a discount of 6% and redeemable at a premium of 5% after 3 years. The company closes its books on 31st March every year. Interest on 9% debenture is payable on 30th September and 31st March every year, and the rate of the tax deducted at source is 10%. Okay, now one thing, एंट्रीज हमारी सेम है, बट आपने एक चीज़ नोट की, इंटरेस्ट आपने कब कब पे करना है, इट इज़ पेबल, इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर इज पेबल on 30th September and 31st March. That means you have to pay interest for 2 times. तो एक बार आपने 30th September को पे करना है और एक बार आपने 31st मार्च को पे करना है। और अभी मैंने आपको क्या इंटरेस्ट लिखवाई थी कि जब भी डिबेंचर इंटरेस्ट होता है तो डिबेंचर इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, तो इसीलिए डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। टू, इट इज़ ड्यू टूवर्ड्स डिबेंचर होल्डर, इट इज़ ड्यू टूवर्ड्स गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ द टीडीएस पेबल। देन एंड 30 सितंबर को सेम डेट पे आप पे कर दोगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, दे विल बिकम रिसीवर ना, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट to bank. Same entries we will repeat on 31st March. Debenture interest account debit to debenture holder to TDS payable, and then 31st मार्च को ही आप पे कर दोगे। मैं पहले एंट्रीज पास कर रही हूँ क्योंकि देख एंट्रीज सेम है, तो मैंने एंट्रीज डाल के अपनी अमाउंट को ही जस्ट एंटर करना है। वेरी इजी टॉपिक। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस लिखने,
TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और क्योंकि ईयर इसी डेट को क्लोज होता है तो आप 31 मार्च को क्या करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है। तो देखो इंटरेस्ट होता है डेबिट, कर देंगे हम क्रेडिट। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट, सॉरी इट्स नॉट अ डिबेंचर होल्डर, बाय मिस्टेक इट इज़ रिटन, इट्स डिबेंचर इंटरेस्ट। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट। ओके, अब अमाउंट कैसे एंटर करनी है और उसमें अच्छे से पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। 1 अप्रैल 2015 JK Limited issued 8,009% debenture of 100 each at a discount of 6% and redeemable at a premium of 5%। सी मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है ना, आपने फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फेस वैल्यू कैसे, 8,000 डिबेंचर है ऑफ ₹100 ईच, तो कितना बन गया, 8 लाख। बच्चा क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे इस डिस्काउंट के पॉइंट को, इस रिडीमेबल के पॉइंट को कंसीडर करते हैं। नो, आपने डिस्काउंट प्रीमियम किसी को कुछ नहीं लेना, आपने फेस वैल्यू देखनी है। 8,000 डिबेंचर, 100 का एक डिबेंचर, 8 लाख बन गया। अब इस 8 लाख का आपने क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट की रेट क्या है, सी जो ये लिखा होता है 9% डिबेंचर, ये होता है इसका कूपन रेट। और कूपन रेट को ही हम कौन सी रेट कहते हैं, इंटरेस्ट की रेट कहते हैं। तो यहाँ पे 8 लाख का अगर हम बात करते हैं 9%, 8 9 दा 72,000 आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। एंड ये इंटरेस्ट हमने पूरे साल का कैलकुलेट किया है। 8 लाख डिबेंचर, 9% 72,000। अब ये इंटरेस्ट आपने 2 टाइम्स पे करना है, तो 72,000 डिवाइड बाय 2, तो कितना बन गया, 36,000 फॉर एवरी टाइम। तो यहाँ पे सी, पहली इंस्टॉलमेंट डिबेंचर इंटरेस्ट की 36,000, कितने परसेंट TDS कटना है, 10%। इसी इंटरेस्ट का 10% TDS हमने कट कर दिया। अब 36,000 में से 3600 गए, 0 0 देन 4 2, 32,400। एंड सेम जो अमाउंट आपने यहाँ डाली है इसी को यहाँ पे 32,400, 3600 और इधर कितना आ गया बैंक में 36,000। ओके, 2 इंस्टॉलमेंट थी, इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट सेम है, तो इंटरेस्ट कितना बना 36,000, कितना जाएगा TDS 3600, कितना जाएगा डिबेंचर होल्डर को 32,400। एंड फिर सेम 32,400, 3600 एंड 36,000 बैंक में। एंड सी इंटरेस्ट तो पूरे साल का कितना बना 72,000, तो दैट विल बी ट्रांसफर टू द डिबेंचर। इंटरेस्ट किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपने सबसे पहले एंट्रीज लर्न करनी है। आफ्टर दैट सिर्फ एक पॉइंट जो आपने माइंड में रखना है, जो मैक्सिमम बच्चे गलतियाँ करते हैं, आपने ये नहीं करनी है, डिस्काउंट प्रीमियम कुछ कंसीडर नहीं करना, जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर कूपन रेट को अप्लाई कर देना है। बट इस कूपन रेट, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, दैट इज़ अ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर। तो ये जो 9% डिबेंचर होते हैं दैट इज़ द कूपन रेट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और बोर्ड में अगर ये टॉपिक आता है, जो मोस्टली लास्ट ईयर भी 2020 के पेपर में ये था और उससे पहले भी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आपने इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन द बोर्ड एग्जाम।